दोस्तों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। दोस्तों आज अपन इस क्लास में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इस पॉइंट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट है वो कंफ्यूजिंग है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक छोटी सी क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। ये स्पेशली साइंस के वो स्टूडेंट जो अभी आरपीएससी ने स्कूल लेक्चर की एग्ज़ाम करवाई है, उसमें बायोलॉजी की कट ऑफ को लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एग्ज़ाम के अंतर्गत कन्फ्यूजन देके गई है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों एक ऐसी कट ऑफ लेके आया हूँ कि आज तक मैंने जिस भी कंपटीशन की जो कट ऑफ दी है वो 100% वही जाती है। अब इस कट ऑफ में कंफ्यूजन होने के कुछ रीज़न रह गए, कुछ कारण रह गए। पूरे साल के अंतर्गत बच्चे कंफ्यूजन रह गए कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें। स्कूल लेक्चर की करें, सेकेंड ग्रेड की करें, रिट की करें, लैब वाले की करें, कोई अदर हाई कोर्ट है और अन्य कंपटीशन के साथ साथ वैकेंसी आ गई और एक बहुत बड़ा पॉइंट कंफ्यूजन करके छोड़ गई है वैकेंसी। इस कारण स्टूडेंट के अंतर्गत कंफ्यूजन हो गया कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत कट ऑफ कितनी रहेगी बायो वाले पार्ट की। तो दोस्तों इसके अंतर्गत बायो के अंतर्गत आप जानते हो इस साल इस वैकेंसी के अंतर्गत नया रूल आया है कि इसके अंतर्गत जो भी टीचर बनेगा, जो भी स्कूल का लेक्चर बनेगा, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 40% कर दिए। मतलब दो पेपर जो 450 नंबर के होते हैं, इसमें फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 60 नंबर लाने ज़रूरी है और सब्जेक्ट वाले में 120 लाने ज़रूरी है। जो इस परसेंटेज को क्रॉस करेगा वो ही स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन होगा, नहीं तो वो सीट खाली जाएगी। और बहुत सारी कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, विधवा वाला है, कोई भी इसके अंतर्गत बहुत सारी इस प्रकार की कैटेगरीज है जिनके अंतर्गत ये नंबर लगाने वाले स्टूडेंट नहीं है। हालांकि इसमें इतनी सीटें नहीं हैं, सीटें बहुत कम है। मात्र आप देखो टोटल यदि इसके अंदर अपन बात करें 162 सीट है और लगभग 15,000 बच्चों ने एग्जाम दी है। फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम प्रेजेंट बात कर रहा हूँ। 15,000 में से 162 मात्र 162 सीट है। बहुत ही चंद सीटें हैं और 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और एग्जाम के अंतर्गत फर्स्ट पेपर है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन कर गया बच्चों को। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट बहुत मजबूत है, सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनके पास 40% नंबर फर्स्ट पेपर में नहीं बन पा रहे, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर में कंफ्यूजन के पीछे कारण था अनअरेंज्ड पेपर, अव्यवस्थित पेपर था। कोई फिक्स नहीं था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस इसमें इतने इतने ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। पूरा पेपर ही क्या कर दिया, अनअरेंज्ड कर दिया। इस कारण इस पेपर में 40% नंबर जिन स्टूडेंट ने ज़्यादा क्वेश्चन किए उनके ज़्यादा नेगेटिव मार्क हुए। और फर्स्ट और सेकंड पेपर में दोस्तों कंफ्यूजन एक होने का कारण है, फर्स्ट पेपर हो गया और उसमें नेगेटिव ज़्यादा हो गए, बच्चे डिप्रेशन में आ गए। इस कारण सब्जेक्ट का पेपर उनका खराब हो गया। दूसरी बात दोस्तों, यदि अपन बात करें सब्जेक्ट के अंतर्गत भी, बायोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों पेपर बहुत अच्छा पूछा था। मैंने फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर बायो का जो बैच पढ़ाया है, मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स जो मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता है कि जैसे से मैंने टॉपिक पढ़ाए सेम टू सेम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कॉपी में से सारे क्वेश्चन 100%। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है सब्जेक्ट का, ओनली मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइको वाले पार्ट नहीं पढ़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा देखो, ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत 48 क्वेश्चन आए हैं और सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड के हैं। और ये अपन देखें 11th-12th में से 54 क्वेश्चन के आसपास है जो अच्छे क्वेश्चन है, सारे लॉजिकल क्वेश्चन हैं। यदि आपको सब्जेक्ट ने ढंग से पढ़ा है, सब्जेक्ट का नॉलेज है, तभी आप वो क्वेश्चन हैंडल कर पा रहे हो। दूसरी बात, यदि अपन बात करें, अपन कह सकते हैं नीट लेवल का पेपर रखा था
NIT लेवल स्टैंडर्ड का पेपर था, अर्थात क्वालिटी वाले बच्चे जिनको नॉलेज है वही इसको लेक्चर में जाएंगे। इसलिए दोस्तों यदि अपन बात करें, एक तो ये फर्स्ट पेपर वाला और दूसरा इसके अंतर्गत क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन है जो भी इसके अंतर्गत 11 12 है, यूजी एंड पीजी है, इसके अंतर्गत यूजी लेवल के 48 है, पीजी लेवल के 28 क्वेश्चन है, वो सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है दोस्तों। और लेवल रखता है पेपर, NIT लेवल का पेपर था, अच्छा पेपर कह सकते हैं उसको, घटिया नहीं कह सकते। और इसके अंतर्गत फर्स्ट पेपर ने बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन कर दिया। पहले हो गया गलत वे, तो वहाँ नेगेटिव मैसेज किया, नेगेटिव एनर्जी डेवलप हुई, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ बच्चों में, इसका सब्जेक्ट पेपर में भी मार खाए। और दूसरा, आज तक बच्चे पीजी लेवल को कम तैयार करते हैं, इस बार पीजी लेवल में अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो कुल मिलाकर के अपन बात करें, कट ऑफ पिछली बार की तुलना में रेस्पेक्ट के अंतर्गत कट ऑफ क्या है, थोड़ी सी कम जाएगी। यदि अपन मान के चलें जनरल के अंतर्गत, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके अंतर्गत जिनके 275 प्लस माइनस 5 मतलब 270 से 280 के बीच में जो नंबर बन रहे हैं वो 100% सुरक्षित है, वो 100% सिलेक्ट होंगे, उनको कोई भी रोकने वाला नहीं है। और यदि अपन बात करें इसके अंतर्गत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम जाएगी। पिछली बार अंतर का कारण था कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं था, इस कारण इसकी कट ऑफ है 265 प्लस माइनस 5, मतलब इसकी 270 के 100% चांस है, 265 प्लस में ही जाएगी। जिनके 265 प्लस बन रहे हैं वो सिलेक्शन के क्या है, कंप्लीट चांस है। इसके अलावा अपन बात करें एससी के अंदर, अपन बात करें इस पर SC ST में भी कंफ्यूजन, इस कारण SC ST में देखो पहले कंपटीशन कम होता था, अब SC ST में भी अच्छा कंपटीशन होता है, इस कारण यहाँ पर भी परसेंटेज है, अच्छी स्कोर कर रहे हैं बच्चे, 240 से 250 के बीच अपन मान के चल रहे हैं, जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और ST में भी अच्छा कंपटीशन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बच्चे, अच्छी तैयारी करने लगे। एक टाइम था SC ST का यूं ही हो जाता था, बट आजकल अच्छा कंपटीशन हो रहा है। MBC के अंतर्गत भी अच्छा कंपटीशन है, 220 प्लस माइनस 5 है। और ये फिजिकल हैंडीकैप्ड है, कोई VD कोटा है, उनके अंतर्गत 40% ला रहे हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यदि अपन बात करें इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जनरल है, OBC है, EWS है, SC है, ST है, MB है, इसके अंतर्गत जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है वो स्टूडेंट है, वो सिलेक्ट है। और इससे नीचे आ रहा है तो कन्फ्यूजन होने की दूरी नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड के आराम से व्यवस्थित तरीके से तैयारी कीजिए, आराम से हो जाएगा। कोई इसमें सीटें कम थी, सेकंड ग्रेड में अच्छी सीटें हैं। और किसी स्टूडेंट ने, किसी टीचर ने, किसी स्टूडेंट की अच्छी तैयारी है, कोई तैयारी नहीं कर पाया तो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। अपना ऐप चलता है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप, उस ऐप के अंतर्गत आप जाओगे, उसमें कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट वीडियो क्लासेस, कंप्लीट नोट्स PDF, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जाइए PDF निकलाओ, फटाफट ऑनलाइन क्लास से पढ़ो। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि मैटर कहाँ से लाएंगे, ऑनलाइन क्लास लेने का टाइम नहीं है, नोट्स कब बनाएंगे। दोस्तों मैंने एक ऐसा ऐप है, ऐसी क्लास है मेरी ऑनलाइन की कि पूरे इंडिया में आने वाले 10 साल तक इस प्रकार का पैटर्न नहीं आ सकता। सारी क्लासें व्यवस्थित तरीके से A to Z टॉपिक, एक बार मेरे नोट्स से पढ़ लिया, एक बार मेरी ऑनलाइन क्लास ले ली तो ज़िंदगी में किसी के पास आपको बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत व्यवस्थित तरीके से, अरेंज तरीके से, मैंने जैसे अपनी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जेनेटिक्स है तो आप डायरेक्ट जाकर के ई मित्र वाले से या कोई फोटोकॉपी वाले से जेनेटिक्स की सीट निकलाओ और रीडिंग लगाओ, और अपनी वीडियो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, उसके अंदर आप
स्पीड बढ़ा करके फटाफट उसका रिवीजन कर लो। आप हर यूनिट को लगभग 2-3 दिन के अंतर्गत कवर कर लोगे। और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, आज तक यूपीएससी आरपीएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस, सारे नीट लेवल के क्वेश्चंस, सारे यूजी एंड पीजी लेवल के क्वेश्चंस बहुत व्यवस्थित तरीके से करा रखा है, ताकि किसी भी मेरे भाई को, किसी भी गांव के रहने वाले बच्चे को, किसी भी टीचर को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी जीवन में बार बार इधर बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे से पढ़ लिया आपने तो बार बार ऐसा झंझट नहीं है कि अपन ये पढ़ें, ये छोड़ें, ये करें, वो करें, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। कहीं कोई भी इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने रूम में व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये रेंज है, जो स्टूडेंट है जिनके ये बन रहे हैं वो सुरक्षित है, और जो मैं कट ऑफ देता हूँ 100% सटीक जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड के आधार पर मैंने कट ऑफ दिए। थोड़ा सा मैं बिजी था, बिजी होने की वजह से थोड़ी सी क्लास डालने के अंदर कट ऑफ डालने में लेट हो गई मेरी। और मैं आपसे सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दीपावली के बाद आप व्यवस्थित तरीके से, जिनका नहीं हो रहा है वो आराम से व्यवस्थित तरीके से आगे की कंपटीशन के अंदर की तैयारी कीजिए। अपकमिंग एग्जाम्पल रिट है। रिट में दोस्तों मैंने 3 सब्जेक्ट है अपने, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। तीनों सब्जेक्ट के नोट्स की PDF बना करके A to Z पॉइंट टू पॉइंट डाल दिए, ताकि किसी स्टूडेंट को इधर उधर कोई NCERT पढ़नी, कोई ग्रेजुएशन लेवल पढ़ना, कोई 11th 12th कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सीट डाल रखी है, डायरेक्ट जाओ, आप निकलाओ और रीडिंग लगाओ और रिट में बट्टे में से बट्टा राइट करो। पूरी साइंस को व्यवस्थित तरीके से डाल रखा है, किसी भी स्टूडेंट के किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो ये मेरे नंबर है, आप आराम से क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को कट ऑफ को लेकर के, कोई सीट को लेकर के, कोई कैटेगरी को लेकर के एनी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और आप ये ऐप है, आप YouTube पे जाओगे तो ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट है अपना, और ऐप भी अपना ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट के नाम से। तो आप इस मेरे जो ऐप है या YouTube पे चैनल है उसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चीज़ का क्या हो, फ़ायदा हो। क्योंकि अपने पास इतनी ज़्यादा मार्केटिंग का पैटर्न्स नहीं है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरी मार्केटिंग तो आप लोग ही हो, आप स्टूडेंट्स ही हो। आप ही पढ़ करके ये बता सकते हो कि ऐसी क्लासें, ऐसे टीचर्स, ऐसे नोट्स, ऐसी क्लासें ज़िंदगी में आज तक आप लोगों ने पढ़ी हैं, न पढ़ पाओगे। अल्टीमेट है। तो व्यवस्थित तरीके से आपका कोई छोटा भाई है, आपकी बहन है, आपके रिश्तेदार है, आपके कोई लड़का है जो स्कूल लेक्चर का, जो ग्रेजुएशन लेवल में, जो MSc के अंतर्गत, जो नेट के अंदर, कोई नीट के अंदर तैयारी कर रहा है, तो बायो का जो पार्ट है कंप्लीट A to Z 11 से लेकर के MSc तक का कंप्लीट पार्ट मैंने व्यवस्थित तरीके से डाल रखा है, ताकि एक बार बायोलॉजी पढ़ने के बाद जीवन में कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप टीचर्स लोग हो, आप स्कूलों में टीचिंग करवाते हो, तो आपको इधर उधर मैटर कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार मेरे नोट्स निकलवा लो, फिर आप स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ भी पढ़ाते हो आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ाइए। आपको किताबें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। मेरी सीट रखो आप, मैंने जो सीट बना दी वो अल्टीमेट सीट है, उसी में सीट से आप बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हो, सिलेबस टाइम पे करवा सकते हो, ताकि किसी भी मेरे स्टूडेंट को जो मेरे से पढ़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में उसको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। इसलिए मैं कॉमन इस प्रकार से मैंने क्लासें, इस प्रकार से नोट्स, इस प्रकार से PDF तैयार की है कि आगे आने वाले 10 साल तक, जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, तब तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो दोस्तों मेरी से आपसे सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये कट ऑफ है, ये आप आराम से अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये अल्टीमेट है, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे MBC हो, और फिजिकल हैंडीकैप्ड और कोई भी VD का पार्ट हो। तो उसमें आप देख लीजिए RPSC ने जो भी 2022 में सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो पेपर करवाया है, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है
कितने कितने नंबर का पेपर होता है, कितने फर्स्ट पेपर में लाने होते हैं, कितने सेकंड पेपर में लाने होते हैं, और कितनी सीटें हैं, और किस हिसाब से 11th-12th में से कितने क्वेश्चन आए, और यूजी में से कितना है, पीजी में से कितना है। थैंक यू दोस्तों।